हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए आईपीओ आ रहे हैं और उसी में एक आईपीओ खुल रहा है पार्क मेडी वर्ल्ड का। ठीक है, ये नॉर्थ इंडिया में हॉस्पिटल चलाते हैं और अब आईपीओ लेकर आ रहे हैं। तो सवाल यही है कि कंपनी अच्छी है, खराब है, लिस्टिंग गेन मिलेगा, नहीं मिलेगा। बट उससे पहले आईपीओ की सारी न्यूज़ के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मुकुल अग्रवाल नाम से एंड्रॉयड और iOS दोनों पर है। यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, अलॉटमेंट स्टेटस देख सकते हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम देख सकते हैं, एसएमई आईपीओ का भी हिंदी इंग्लिश में ब्लॉग पढ़ सकते हैं। और साथ में जित आप ऐप यूज करेंगे आपको कॉइन मिलेंगे, जिससे मेरी पेड कोर्स भी फ्री में खरीद सकते हैं। तो आप डाउनलोड करें। तो आप ये समझिए कि जो इनका बिजनेस है, इनके पास 13-14 हॉस्पिटल है। टोटल बेड जो है इनके पास 3250 है। 2023 में 2550 ही बेड थे, 2025 में 3250 हुए। इसका मतलब बेड की संख्या में जंप हुआ है। हरियाणा में जो बेड की कैपेसिटी है 1600 है। यानी हरियाणा में आप ऐसे समझ लो कि बेड के हिसाब से नंबर 1 प्राइवेट चेन हॉस्पिटल हो गए। बाकी इनका जो हॉस्पिटल है गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, सोनीपत, जयपुर, दिल्ली, पंजाब में है। सर्विस में ये इमरजेंसी, आईसीयू, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजी, कैंसर, डायग्नोस्टिक, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट स्कीम जैसी जो सारी चीज़ें हॉस्पिटल के अंदर होती है वो दे रही है। यानी सुपर स्पेशलिटी जैसी टाइप की बेसिक से लेकर सब कुछ दे रही हैं। तो इनका मेजर रेवेन्यू आप समझ लीजिए कि जो हुआ, जो आईपीडी होता है वहाँ से मेजर रेवेन्यू आता है, यानी एडमिटेड पेशेंट से। और जो ओपीडी होता है यानी कंसल्टेशन प्लस टेस्ट, उससे भी अच्छा रेवेन्यू आता है। और ये जो इंश्योरेंस और गवर्नमेंट की जो स्कीम हॉस्पिटल के रिगार्डिंग चलती है वो अभी करने का शुरू किए हैं। इनका जो धंधा है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग क्या है कि कंपनी ने 7-8 हॉस्पिटल एक्वायर किए हैं और अप्रॉक्स 50% रेवेन्यू एक्वायर्ड हॉस्पिटल से आता है। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्विजिशन मॉडल में मार्जिन इंप्रूव की जा सकती है। अब ये कहानी क्या है कि ये छोटे छोटे या थोड़े से सेकंड कैटेगरी के होटल को एक्वायर करके अपना नाम, ब्रांडिंग, अपनी फैसिलिटी देकर उसको चला रहे हैं और वो इनका काफ़ी अच्छा चल रहा है। अब इनके फाइनेंशियल पे देखें तो 2023 में रेवेन्यू 1274 करोड़ का था, 2024 में 1263 करोड़ का और 2025 में 1426 करोड़ का। यानी रेवेन्यू 23-24 में मोटा मोटा ऊपर नीचे और 2025 में आप जंप देख रहे हो। वहीं पर जब हम पेट देखते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो 2023 में 228 करोड़, 2024 में 152 करोड़ प्रॉफिट गिर गया था और 2025 में वापस से 213 करोड़ आया। तो अब यहाँ पे पेट मार्जिन मोटा मोटा 15% का। यानी आप देख पा रहे हो कि प्रॉफिट लगातार स्टेबल नहीं है, एक साल ऊपर एक साल नीचे की कहानी चल रही है। और यहाँ पर अप्रैल से सितंबर 2025 क्वार्टर का देखें तो इनकम 823 करोड़ और पेट 139 करोड़ है। यानी ये वाले क्वार्टर में आप ग्रोथ अच्छा देखते हो। बट जैसे ही मतलब आईपीओ आते ही उस क्वार्टर का रिजल्ट बहुत धमाका दिखता है तो मेरा दिमाग घूम जाता है, क्योंकि आपको पता है आईपीओ की भरमार लगी पड़ी है और आधे से ज्यादा आईपीओ कहाँ पड़े हुए हैं लिस्टिंग के बाद, जो लोगों को डुबा कर आप समझ सकते हैं। तो मेरा काम है अवेयर करना। मैं ये नहीं कह रहा ये गलत है सही है, बट आपको अवेयर करना और ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर इब्टा मार्जिन 26-28% का, आरओई ऑलमोस्ट 20% का, डेट टू इक्विटी 0.6% का है। यहाँ पर 154 से 162 का प्राइस बैंड है और टोटल इशू साइज 920 करोड़ का है। फ्रेश इशू 770 करोड़ का है और ओएफएस जो है 150 करोड़ का है। यानी जो ऑफर फॉर सेल है वो छोटा है और फ्रेश इशू काफी बड़ा है। यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम 29 से 30 रुपए के करीब का चल रहा है, यानी 18 से 20% का। बट ग्रे मार्केट का प्रीमियम कभी भी लिस्टिंग गेन की गारंटी नहीं होती है और ये बदलता रहता है, जो हमारे ऐप पर आप लगातार चेक कर सकते हैं। तो आईपीओ के पैसा से लोन रीपेमेंट करेंगे, अंबाला हॉस्पिटल का एक्सपेंशन करेंगे, पंचकुला में न्यू हॉस्पिटल खोलेंगे, रोहतक में न्यू हॉस्पिटल खोलेंगे। लेकिन इसका अर्थ वापस से वही हरियाणा एरिया निकल के आ रहा है। मेडिकल इक्विपमेंट और फ्यूचर एक्विजिशन यानी जो मैंने कहा कि जिस तरीके से ये करते हैं छोटा हॉस्पिटल को लेकर बड़ा बना, डेट हल्का होगा, कैपेसिटी बढ़ेगी, इंप्रूवमेंट होगा, मार्जिन इंप्रूवमेंट होगा। तो स्ट्रेंथ अगर आप देखें तो इनका रीजनल डोमिनेंस जो हरियाणा का है वहाँ से 2023 से 25 में 70 से 80% का रेवेन्यू आता है। और जो स्ट्रॉन्ग मार्जिन है, इब्टा मार्जिन 27% का है, पिट 15% का है। ठीक है, रिटर्न रेशियो आरओई 20% का है। बिड में जो ग्रोथ मैंने बताया था कि 2550 से 3250 हुआ है और 50% रेवेन्यू एक्वायर्ड हॉस्पिटल से आ रहा है और इनका ये मॉडल सक्सेस है तो आगे ये करना चाहते हैं। लेकिन जब हम रिस्क पे आते हैं तो दिमाग हिल जाता है। कैसे हिल जाता है? फाइनेंशियल में एक टर्म होता है कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, वो इनके नेटवर्थ का 11 से 12% का है। यानी ये पैसा देना भी पड़ सकता है और नहीं भी देना पड़ सकता है। यानी अगर देना पड़ गया तो बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे। उसके बाद है इनकी कॉर्पोरेट गारंटी,
जो नेटवर्थ का 70% से ऊपर है, यानी कल के डेट में वो लोन में जो गारंटी दी है वो गड़बड़ हुआ, तो ये दोनों रेड फ्लैग बहुत ही मेजर वाला है। उसके बाद है डॉक्टर का एट्रिशन 33% का है। अगर डॉक्टर क्या होता है किसी भी हॉस्पिटल में, हम लोग कहाँ हॉस्पिटल डॉक्टर को जानते हैं तो डॉक्टर पे जाते हैं, रिलेशन बनता है, और फिर डॉक्टर चले गए तो पेशेंट भी चले जाते हैं कि भैया वो फलना हॉस्पिटल में, हम उसी फलना में दिखाएंगे। और हरियाणा से डिपेंडेंसी है तो भैया कभी भी कुछ भी एक हॉस्पिटल में कुछ मामला खराब हो जाए तो पूरा एरिया में वो फिर हॉस्पिटल का नाम खराब हो जाता है। और साथ में पास्ट में कुछ रेटिंग भी डाउनग्रेड हुई थी। तो कहने का मुद्दा ये है कि बहुत कुछ गड़बड़ है एज पर रिस्क वाइज, जो आपको भूलना नहीं है। और ये मेजर कंसर्न है जो अभी शॉर्ट टर्म में नहीं दिखता है, ये सब कंसर्न कभी भी लॉन्ग टर्म में दिखता है, क्योंकि ये सब मामला तुरंत नहीं फूटता है। जैसा कि मैंने बताया कि हो सकता है संभाल के निकल जाए, हो सकता है ना संभले, तो ये बड़ा कंसर्न आ जाता है। उसके बाद वैल्यूएशन पे आते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2025 का ईपीएस 5.5 का है, अपर प्राइस 162 का है, तो पी मोटा मोटा 29 से 30x का निकलता है। अगर हम कंपेयर करते हैं अपोलो से तो अपोलो का 60x का है, और मेदांता वो लोग भी ये पर है, तो यानी पीयर से कहीं ना कहीं सस्ता है, बट ओवरऑल महंगा नहीं बोल सकते। तो ऐसा क्यों है कि डिस्काउंट मिल रहा है? तो ये रीजनल प्लेयर है इसीलिए ऐसा लग रहा है। अगर ये पेन इंडिया काम करने वाले होते तो इनकी वैल्यूएशन कभी सस्ती नहीं होती। तो ओवरऑल आपको बताया ही कि ग्रे मार्केट प्रीमियम किस तरीके से चीज़ों को दिखा रहा है, बट ग्रे मार्केट प्रीमियम कभी भी गारंटी नहीं होता है। और यहाँ पर हरियाणा की डिपेंडेंसी डेट प्लस गारंटी वाला जो मामला है उसको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वही लॉन्ग टर्म में पिक्चर क्लियर करता है। तो मुझे लगता है कि और अच्छे अच्छे हॉस्पिटल मार्केट में लिस्टेड है जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए, और प्लस जो एंकर इन्वेस्टर की बुक आएगी उससे ही लिस्टिंग गेन की थोड़ी बहुत क्लैरिटी होती है। तो लॉन्ग टर्म में भैया अच्छे प्लेयर पड़े हैं। और एक और चीज़ बताऊं मैं आपको देसी भाषा में, जो आप ध्यान रख सकते हो, चूंकि आज के डेट में आप देखो कि ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत बार पॉजिटिव दिखा के भी मार्केट फ्लैट लिस्ट करता है। दैट मीन्स कि कम से कम ग्रे मार्केट प्रीमियम कम से कम 25 से 30% लिस्टिंग गेन दिखाए तो 15% आने के चांस रहते हैं, वरना आपके पैसे फंस भी सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि यहाँ पर मोटा मोटा कहानी कुछ खास दमदार निकल के नहीं आ रहा है। अब आपका क्या विचार है कमेंट में बताइए, और मैंने बहुत क्रिस्प क्लियर आपको सिखा दिया है तो लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू। आप डीमेट या क्रिप्टो में अकाउंट हमारे साथ ओपन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्रिप्टो में अकाउंट ओपन करने पर अनलिमिटेड बेनिफिट है, आप गूगल फॉर्म भर दीजिएगा। आप यूट्यूब मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करें, आपको रखेगा दूसरे से आगे। और मोबाइल ऐप पर 25 वीडियो फ्री है, उसका यूज करें। और साथ में टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस कुछ भी सीखना है, वो कोर्सेज भी आपको मोबाइल ऐप पर दिख जाएंगे जिसको खरीद सकते हो आप।